हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये सभी वाक्य इंग्लिश में बोलने आने ज़रूर चाहिए। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे काश मैं अमीर होता, या फिर काश तुम मेरे दोस्त होते, या फिर काश तुम बेवफा ना होती, या फिर काश मैं परेशान ना होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, काश मैं ये होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इस तरह से ये वाक्य रिपीट हो रहे हैं। ये सभी वाक्य फ्रेंड्स आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं, बट प्रॉब्लम यह आती है कि आपको इन सभी सेंटेंसेस को, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलना नहीं आता। तो आज की क्लास में हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे आई विश और वर का। आई विश और वर का हम यूज़ करेंगे और इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे आई विश। आई विश का मतलब होता है काश, विश का मतलब होता है काश। आई विश, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको उसके साथ बस वर यूज़ करना है। ओके, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, उसमें आपको उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज़ करना है, वर्ब का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, तो पहले हम लिखेंगे आई विश, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर, और वर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से इस क्लास को आप देखिएगा, अटेंड कीजिएगा। ओके, ताकि आप इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में, मेरी गारंटी, आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, काश मैं अमीर होता। काश मैं अमीर होता, ये जो वाक्य है फ्रेंड्स एक इमेजिनरी वाक्य है। इसमें आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि काश मैं अमीर होता। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, पहले आप लिखोगे आई विश। काश के लिए आप यूज़ करोगे आई विश, यानी मेरी इच्छा है, काश में ऐसा होता। आई विश, विश के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई विश, आई विश का यूज़ करेंगे हम काश के लिए। काश के लिए किसका यूज़ करेंगे, आई विश का। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के साथ आएगा वर, और वर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट रिच। आई विश आई वर रिच, काश में अमीर होता। आई विश आई वर रिच, काश में अमीर होता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश तुम मेरे दोस्त होते। काश तुम मेरे दोस्त होते, तो काश के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आई विश का यूज़ करोगे। आई विश काश, आई विश, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू के बाद आएगा वर, वर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे दोस्त, यानी मेरे दोस्त को इंग्लिश में बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे माय, और दोस्त को बोलेंगे फ्रेंड, माय फ्रेंड। काश तुम मेरे दोस्त होते। आई विश यू वर माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त होते। आई विश यू वर माई फ्रेंड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश तुम बेवफा ना होती। काश तुम बेवफा ना होती, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई विश। काश के लिए हम आई विश का यूज़ करेंगे। आई विश के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम को इंग्लिश में यू बोलेंगे। आई विश यू, यू के बाद आएगा वर, वर के बाद आएगा नॉट। नॉट क्यों आएगा, आप हमेशा याद रखना, इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, बेवफा ना होती। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब चाहे आपका इज एम आर हो, वोज वर हो, हैज़ है, वो कुछ भी हो, हमेशा आपका जो नॉट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वर के बाद नॉट का यूज़ किया गया है। ओके, आई विश यू वर नॉट, नॉट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट ए बिट्रेयर। बेवफा को बिट्रेयर बोलते हैं। बेवफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिट्रेयर। काश तुम बेवफा ना होती, आई विश यू वर नॉट अ बिट्रेयर। बिट्रेयर बोलते हैं बेवफा को इंग्लिश में। ओके, काश तुम बेवफा ना होती, आई विश यू वर नॉट अ बिट्रेयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश मैं परेशान ना होता। काश मैं परेशान ना होता, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे काश के लिए यूज़ करोगे आई विश। आई विश, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के बाद आएगा वर, वर के बाद आएगा नॉट। मैंने भी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आप नॉट लिखोगे।
चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव है, कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा जब भी नोट को यूज़ करें, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नोट का यूज़ करोगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आई विश आई वर नॉट, परेशान को बोलते हैं एंजियस, परेशान को क्या बोलते हैं? एंजियस। आई विश आई वर नॉट एंजियस, काश मैं परेशान ना होता। आई विश आई वर नॉट एंजियस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये सभी वाक्य जो हैं एक इमेजिनरी वाक्य हैं। इमेजिनरी वाक्य वो होते हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होते। अब आप खुद सोचिए, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये कभी ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा सोचा, हमने इमेजिन किया कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है वो सभी आपने अभी इस वीडियो में सीखा है। तो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस वाक्य को बनाओगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि आपने इंग्लिश में इसको क्या बनाया है। इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता तभी चलेगा आपने सही बनाया या नहीं बनाया, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको कमेंट करोगे। ओके, तो आप इसे कमेंट कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।